प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की वीडियोस में मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है बिहार में जो एलआरसी डिपार्टमेंट की तरफ से डीएलआरएस के नाम से वेरियस पोस्ट निकाली गई थी, उसको लेकर मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में एक अपडेट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि राज्य में भूमि विवाद समाप्त करने की कवायद 16,228 गांवों में भूमि बंदोबस्ती व सर्वेक्षण मार्च तक पूरा होगा। ये यहाँ पे बात की गई है और ये जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से जो है वायरल हो रही हैं। तो कई सारे लोगों के द्वारा इसको भेजा गया हमारे पास और बार बार यही पूछा जा रहा है क्या हम लोगों का जो जॉब है वो जब मार्च में पूरा हो जाएगा सर्वेक्षण तो हम लोगों का क्या हटा देगा, क्या हम लोगों का 1 साल का ही जॉब रहने वाला है, इसके बाद क्या अग्निवीर के जैसा ही हम लोगों का भी हाल हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर बातें की जा रही हैं। आइए पहले डिटेल में समझते हैं कि न्यूज़ में क्या दिया गया है, उसके बाद मैं बात करूंगा जो भी सवाल मेरे पास आ रहे थे उन सभी का। तो यहाँ पे बात किया गया है, बताया जा रहा है राज्य के 20 जिलों में भूमि विवाद समाप्त करने के कवायद अंतिम चरण में है। बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, जमुई, बांका, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर व अरवल में बंदोबस्ती और सर्वेक्षण कार्य अंतिम चरण में है। इन 20 जिलों के 220 अंचलों में 16,228 गाँवों में इस साल तक भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। चौथे कृषि रोड मैप में शेष 18 जिलों में भी भूमि बंदोबस्त व सर्वेक्षण कार्य की टाइमलाइन निर्धारित कर दी गई है। इसी साल नवंबर तक 18 जिलों के 28,611 गाँवों में बंदोबस्त व सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 चरणों में हो रहा बंदोबस्त व सर्वेक्षण कार्य। पहले और दूसरे चरण का कार्य इस साल मार्च में पूर्ण करने का समय निर्धारित है। तीसरे चरण में 6 जिलों के 102 प्रखंडों के 8,862 गाँवों में भूमि बंदोबस्त और सर्वेक्षण कार्य होंगे। सितंबर माह तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। चौथे चरण में कुल 7 जिले के 103 अंचलों में 12,342 गाँव में अक्टूबर और पाँचवें चरण में 5 जिले के 109 अंचलों के 7,587 गाँव में इस साल नवंबर तक बंदोबस्त व सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वेक्षण कार्य के लिए 10,101 पदों पर होगी बहाली। चौथे कृषि रोड मैप के रिपोर्ट के अनुसार शेष लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए 10,101 पदों पर बहाली होगी। बंदोबस्त पदाधिकारी के 355, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के जो है 758 पद पर बहाली होगी। विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो है 8,244 तथा विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 744 पदों पर नियोजन किया जाएगा। इस साल 5 अरब 69 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये जो न्यूज़ है ना,
जो तेज़ी से वायरल हो रही हैं, ये न्यूज़ 2023 का है। कब का है? 2023 का अप्रॉक्सीमेटली जनवरी-फरवरी में ये न्यूज़ जो है जारी किया गया था। ठीक है, तो ये पुराना न्यूज़ है, तो इस पे आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इस पे प्रतिक्रियाएँ देने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये जो न्यूज़ है जो वायरल हो रही हैं, अलग अलग ग्रुप्स वगैरह में जो शेयर किए जा रहे हैं, और जैसा कि मेरे को बताया गया, तो इसको लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं कि क्या 1 साल के बाद जॉब ख़त्म हो जाएगा एलआरसी का, तो भाई मैं उन्हें एक बार फिर से याद दिला दूं, कभी प्राइवेट जॉब करके देखो, उसके बाद पता चलेगा कि कार्य क्या होता है, काम क्या होता है, पैसा क्या होता है। जिम्मेदारी उठाकर, जिम्मेदारी लेकर देखो, तब महसूस होगा कि आखिर ज़िंदगी किसे कहते हैं। जो ने घर बैठे या पटना में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और अपने आप को बहुत चालाक, विद्वान समझते हैं और बैठे बैठे लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि भाई ये मत करो, वो मत करो, ये करोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम ऐसे मत करो। भाई तुम, मैं और कोई कौन होता है बताने वाला कि किसे क्या करना है। हर किसी के पास अपना अधिकार है, वो अपने अनुसार कुछ भी कर सकता है। मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये 1 साल का नहीं है, आपका ये जो है लंबे टाइम तक आपका चलेगा। ठीक है, और रही बात हटाने की, तो हटाया तो नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कभी भी ये नहीं बोला है कि हम 1 साल के बाद हटा देंगे, है ना। और अब तक किसी को अभी हटाया नहीं है। अगर अब तुम भाई कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हो, है ना, संविदा पे जा रहे हो, अब आप घूस लेकर पकड़ जाते हो, घूस लेते हुए, तो तुमको निकालेगा नहीं, तो तुमको बैठा के माला पहनाएगा कि नहीं भैया आप हमारे पास लीजिए, घूस ले लेके आप अपने आप को राजा बना लीजिए। क्या इसके लिए डिपार्टमेंट आपको लेगा क्या? ऑब्वियसली अगर आप इलीगल करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको तो बाहर करेगा ही, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और रही बात एक कैंडिडेट का कहना था कि क्या अग्निवीर के जैसा ये हाल हो जाएगा इसका, तो नहीं होगा भाई। वो अग्निवीर में साफ तौर पे नोटिफिकेशन में ही बोल दिया गया था कि आपको 4 साल तक ही रखेंगे। क्या इसमें ऐसा लिखा गया है कहीं पे भी कि हम आपको 1 साल तक रखेंगे? हाँ, ये नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आपकी जो सैलरी होगी उसमें से इतना कटेगा और इतना हज़ार आपको इन हैंड मिलेगा, जिसमें से 4,000 आपका लैपटॉप का 1 साल तक मिलेगा। लैपटॉप के लिए 1 साल तक मिलेगा। क्या आप एक बार लैपटॉप लेंगे तो 1 साल ही आपका लैपटॉप चलेगा? नहीं यार, सालों साल तक चलता है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने लैपटॉप 2018 में ख़रीदा था जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। अभी भी चल रहा है। हाँ, मानते हैं थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा कम चलता है, बैटरी ख़त्म हो जाता है तो 2-3 बार चार्ज में लगाना पड़ता है, मानते हैं, बट चल तो रहा है आज भी। तो लैपटॉप के लिए आपको साल भर तक दिया जाएगा 4-4 हज़ार। ये है, तो आपको डरने और घबराने की दिक्कत नहीं है। आपका डीवी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, अच्छी बात है। नहीं हुआ है, जाकर करवाइए। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि वो उसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, अरे भाई बोलने दो ना यार। जब आप आगे बढ़ोगे ना तो लोग आपके टांग खींचने में लगे ही रहेंगे। ठीक है, तो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, होगा नहीं होगा ये सब ख्याल छोड़ दो और अपने काम में इतना मस्त रहो ना, इतना मस्त रहो कि कोई क्या बोल रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। ठीक है, अपने आप को एकदम मतलब इतना बिजी बना लो, इतना बिजी बना लो कि किसी के लिए, किसी की बात सुनने के लिए आपके पास टाइम ही ना हो। बस जब ज़रूरत हो सुनो, नहीं ज़रूरत है सिंपल, भाई मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बात सुनने को, तुम अपना जो उलूल जुलूल बकते रहते हो वो भाई हमको नहीं सुनना है। यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ इसमें से कई सारे वैसे लोग होंगे जो मुझे बताएंगे कि अपना ज्ञान अपने पास रखो। ये तकलीफ़ उन्हें होगी ना जो अपने आप को बहुत राजा, बहुत विद्वान, बहुत होशियार समझते हैं। सच है, क्योंकि जो अपने आप को होशियार समझेगा वो मेरी बात क्यों सुनेगा, उसको मेरी बात तकलीफ़ देगा, है ना, या फिर उनको तकलीफ़ देगा जो लोग घर बैठे अपने आप को महान समझते हैं, है ना। मैं नहीं कहता कि वो महान नहीं है, बिल्कुल महान होंगे, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, मुझसे ज़्यादा तेज़ होंगे, मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे, क्योंकि मैं इस धरती पे एक छोटा सा कोना का एक छोटा सा प्राणी हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, बट हाँ मैं ये जानता हूँ कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करके इस लायक बना सकता हूँ जिससे मेरी जो आने वाली अपकमिंग लाइफ होगी डेफिनेटली स्मूथ होगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।